लोकतंत्र की बुनियाद जब हिलने लगे, जनता से किए वादे जब नेता भूलने लगे, सरकारी महकमे में बैठे उच्च अधिकारी यदि कामों से अपना जी चुराए तो धरी की धरी रह जाती है आपकी समस्याएं, आपकी आवाज को सड़क से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं हम इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं हिंगना परिसर में, जहां के नागरिक इन दिनों अपने घर से बेघर हो चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय नागरिक हैं जो अपने मकान से अब सड़कों पर रहने को मजबूर है। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें घर से बेघर किसने किया। इससे पहले आपको बता दें, झोपड़पट्टी पूर्ण विकास योजना जिसकी शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने साल 1995 में की थी, सपना का हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का, कि जो झुग्गी झोपड़ियों में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें अपनी झोपड़ियों से हटाकर उन्हें एक मुफ्त का फ्लैट दिया जाए ताकि उनकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरीके से चल सके। साल 1995 से आज हम 2023 में आ गए हैं। लोगों को मकान के बदले अब रहने के लिए सिर्फ सड़क मिली है। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्थानीय यहाँ के रहवासी हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका मकान किसने तोड़ा और वो मकान से अब सड़कों पर रहने के लिए क्यों मजबूर है। क्या नाम है आपका? माझं नाव पुष्पा गजानन ढाबर्डे। माझ्यासोबत हे झालेलं आहे की आम्ही दोघे नवरा बायको अपंग आहोत। अपंग असल्याच्या नंतर माझ्याजवळ रूम भरायचं भाडे नाही होतं। माझं सामान मी रोडावर ठेवलेलं होतं। तहसीलदार मॅडम आली, पोलीसवाले आले, आम्हाला खूप धमक्या द्यायला लागले। पोलीसवाले म्हणायला लागले की 30 मिनिटाचा 20 मिनिटाचा वेळ आहे तुमच्याजवळ, आम्हाला नोटीस दिली नाही ना। नोटीस दिली, म्हणायला लागले की तुम्ही सामान हटवा। म्हणते की मी तुम्हाला घर किराया देतो, आम्ही 2 महिन्याचा किराया नको द्या तुम्ही लोक। असे खूप दबाव केला आणि माझं सामान त्यानं भरून सने घेऊन गेले। तर याला कोणा असा अधिकार दिलाय की अतिक्रम करून सनेनी त्यानं आमचं सामान घेऊन जावं? हे कोण्या संविधानामध्ये लिहिलेलं आहे? हाँ, तो क्या आपका यहाँ का मकान तोड़ने के बाद में सामान भी लेकर चले गए अतिक्रमण दस्ता? हाँ, अतिक्रम दस्ता है। पुलिस वाले, तहसीलदार मैडम मौजूद थी, उन्हों के सामने ग्राम पंचायत वालों ने सामान भरा है, पुलिस वाले ने सामान भरा। पिछले कितने सालों से आप यहाँ के रहवासी है? कब से रह रहे हो आप? हमारे को 40 साल हो गए यहीं पे हम लोग रह रहे। तो क्या सामान भी लेकर चले गए? सामान कुछ भी नहीं रखे हमारे पास में, एक सामान नहीं है। क्या मकान तोड़ने के पहले आपको कोई नोटिस आए थे? हाँ, आई थी नोटिस। हम लोग मोर्चा लेकर भी गए थे, कलेक्टर और तहसीलदार ऑफिस वहाँ तक के भी गए थे। उन्होंने हमारा कुछ नहीं सुना। उन्होंने हमें खाली आश्वासन दिया और उसके बाद में दूसरे दिन आए, जिस दिन हमारे बस्ती तोड़ने की थी उस दिन आकर बोलने लगी कि बोले तुम्हारे घरों को हाथ नहीं लगाते। पुलिस वालों ने बोला कि आप अपने अपने दरवाजे पे जाकर खाना खा के खड़े हो जाओ, तुम्हारे घरों को हाथ नहीं लगाते हम लोग कंपनी का अतिक्रम तोड़ेंगे। और मेरे साथ में 5 भाइया चलो। 5 भाई जाने के बाद में उन्होंने अतिक्रम थोड़ा थोड़ा तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में हमारे घरों को सत्यानाश कर दिया। क्या नाम है आपका? पिछले कितने सालों से आप इस इलाके में रह रहे हैं और आपका मकान किसने तोड़ा और मकान से आप आज सड़कों पे रह रहे हो, क्या कहना चाहोगे? लता कांबड़े है मेरा नाम और 40 साल से रह रहे हैं। और हमको नोटिस वगैरह भी दिया था, मोर्चे निकाले थे। पहले तहसीलदारी ने यहाँ मीटिंग किए, बोले तुम्हारे झोपड़े नहीं तोड़ते, कुछ नहीं तोड़ते। हाँ, हम उधर कंपनी वाले के तोड़ते हैं। 65 ये इधर का जो 65 का है 65 तोड़ते हैं। 65 की दीवार थोड़ी सी तोड़े, आधी तोड़े है और आधी रखे है। और ऊपर से हमारे घर में उधर से डोजर चलाना चालू कर दिए। पिछले कितने सालों से आप यहाँ के रहवासी हो? 40 साल, 40-50 साल हो गए यहाँ रहते हैं। तो अभी हमारी उम्र जा रही यहाँ रहते रहते। नाली दिए, मीटर दिए, टैक्स लगाए, रोड साफ करने आते थे ग्राम पंचायत के लोग। हाँ, नल छोड़ते थे, नल आए, पाइपलाइन आए, सुविधा पूरी दिए थे। कुल मिलाकर पहले मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर नागरिकों को प्रशासन ने उपलब्ध करा के दी, उसके बाद में यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उन्हें घर से बेघर कर दिया गया। आज जो यहाँ के रहवासी हैं तकरीबन 45 जो मकान थे यहाँ पर वो तोड़े गए हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीधा उनसे रुख करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हो। कब से रह रहे हो यहाँ? अब हमको हो गया 40 साल यहाँ पे। मेरा जन्म खुद यहीं का है। तो ये लोगों ने गलत ऑर्डर से तोड़े हैं। ये 64 हमारा खासा क्रमांक 64 है और इन लोगों ने 65 की कार्रवाई थी तो 65 को तोड़ेंगे, उसकी जगह 64 को तोड़ दिए लोगों ने। तहसीलदार सुनने को राजी नहीं है और कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं, कलेक्टर भी तहसीलदार की तरफ भेज रहा है पर वो तहसीलदार सुनने को राजी नहीं है।
तो वही घूम फिर के कोर्ट का ही ऑर्डर ला बोलते कि कोर्ट ने ऑर्डर दिया है हमको करके, पर वो कोर्ट का ऑर्डर मानने को भी तैयार नहीं है। ऐसा है। क्या नाम है आपका, कब से रह रहे हो आप यहाँ? सर जी मेरा नाम रमेश शर्मा है। मैंने शादी किया है यहाँ पर करीबन 1996-97 में, पर हमारे ससुर जी यहाँ पर रहते थे और रहते हैं। जब से हमारा सभी कुछ यहाँ पर उनका लड़के नहीं है, हम जो है कि उनके लड़के के पद पर रहते हैं, तो हम लोगों को भी उखाड़ के फेंक दिए इन्होंने। और आज भी हमारे पास सभी सबूतें रखी गई हैं। 2006 से हमारे पास मकान की पावती रखी हुई है, और जो जैसे कि बिजली का बिल वो भी रखा हुआ है, ये जैसे नलका का पानी आता है वो भी रखा हुआ है। और ये सभी चीज़ें जो है कि हमारे को उखाड़ के फेंक दिए। अब हम जाएं तो कहाँ जाएं सर? हमारी सास अभी जिंदा है, वो रो रो करके पागल हो गई कि हमने तो हमारी लड़कियां चली गई, तो हमारी परिस्थिति कौन बिताएगा? हम कैसे जिएंगे इस दुनिया में? और हमसे भी मान लीजिए, हम तो मान ली शादी करके लेकर चले गए, बहुत से लड़के बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो उनको कुछ यानी भी नहीं- सरकार ने आपका मकान पहले बसा के दिया और बसाने के बाद में आपको उजाड़ा गया है। सर जी। और क्या मकान ये बसाने के उजाड़ने के बाद में कोई नया मकान, कोई नया बसेरा दिया गया है? क्या आपका सपनों का घर कहाँ है अब? कोई पूछने तक नहीं आया साहब, यहाँ देखने तक नहीं आया। उखाड़ के ऐसे फेंक दिए जैसे लगता है कि घास को जैसे फेंक देते नाले में। आप देख लीजिए सर, ये नाला है, इसी नाले में सभी लोग गुजारा कर रहे हैं। ये भगवान शंकर जी का मंदिर बना हुआ है। ये हिंदुत्व के बल पे ये मतलब मानिए कि हम सभी के बल पे ये बचा हुआ है। ये मंदिर ही भगवान हमारे हैं जो हम सभी भाइयों को यहाँ पाल रहे हैं। अब इन लोगों को न खाने का ठिकाना है, ना सोने का ठिकाना है। तो सहारा मांगने आप किन के पास में गए अब तक? मैं किसके पास जाऊं साहब? मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं किसी पॉलिटिक्स के चक्कर में नहीं हूं। मैं सिर्फ सरकार से मांगना चाहता हूं, जिसको हमने सरकार बनाया वो हमारा सरकार हमारा सुने। यहाँ के स्थानीय विधायक के पास में आप मदद मांगने गए थे? जी सर, वो आकर के बोलते हैं चलो मैं तुमको जो है कि भाड़े पर रूम दिला देता हूँ। ये कोई माध्यम नहीं होता है सर कि मैं भाड़े पर जाके रहूं। अब वो हमारे पास वोट मांगने आए, हमने वोट दे करके उनको जिताया। अब उनसे भीख मांगूंगा क्या कि 100 रुपये दो? क्या 200 रुपये हमको भाड़े का दे देंगे, 2 महीने का भाड़े दे देंगे तो हमारे बच्चे जी जाएंगे क्या? कुल मिलाकर हर किसी की चाहत होती है कि उनका जिंदगी में एक सपने का घर हो। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुनील नेतलाल संडे सर। पिछले कितने सालों से रह रहे हो? मैं तो यहाँ पे करीबन 94-92 से रहता हूँ। क्या बिना नोटिस के आपको यहाँ से हटाया गया? नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस को उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। तहसीलदार मैडम ने वो कुछ सुनने को खाली नहीं हम लोगों की बात है, और हमारे साथ में बात भी नहीं करना चाहती। जैसे हम मान लो हम लोग अगर तहसील में भी जाते हैं तो तहसील से गायब रह जाती है तहसीलदार मैडम। अब हम जैसे लोग उससे खबर पूछने की जरा एबिलिटी नहीं हो पाती। दूसरे अगर लोग बोलना पढ़े लिखे खबर पूछते तो बोलते देख ली मैंने, बोलती तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, बोल रही इस तरह का वो जवाब देती तहसीलदार मैडम। तो हम पूछे किससे पूछे सर जी? तो कुल मिलाकर शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है उसके चलते आप सड़कों पर आए? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल। ना हम लोगों को बोलना घर से बेघर कर दिए, न घर की योजना दिए, न घर कुल दिए, कुछ भी नहीं दे पाए हम लोगों को। हम लोग को यहाँ तक के बोलना संन्यास की योजना दे पाए थे, इन लोगों ने नल सुविधा मूलभूत मिली थी अपने को यहाँ से ग्राम पंचायत से। इतना होने के बाद में हमको घर से बेघर कर दिए। अब हम लोग कहाँ जाए? किसके सामने हाथ फैला? किसको अपना अन्नदाता बोले, किसको भगवान बोले? अब तो हमको रोड पे ही गुजर बसर करना पड़ेगा ना। तो ये वाली हमें हमारा कहना ऐसा है कि हमारी और गवर्नमेंट मांग सुने और हमारे को अपने अपने निवास स्थान गुजारा करने के लिए घर दे। तो आपको मकान से सड़क पर किसने लाया? गवर्नमेंट ने, तहसीलदार ने। तहसीलदारी गवर्नमेंट है सर जी, कुल मिला करके तहसीलदारी। तहसीलदार के ऊपर का कलेक्टर होता है सर जी। जिन्होंने हमारे को रोड पे ला करके फेंके थे सर जी। और हम और जाए तो जाए किसके पास में जाए? यहाँ के स्थानीय विधायक के पास गए थे आप? यहाँ के स्थानीय विधायक के पास में कुछ दिन पहले गए थे, तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि कोर्ट है तो कोर्ट है, क्या मैं भी नहीं बचा सकता, तुमको भगवान भी नहीं बचा सकता सर जी। उन्होंने ऐसा इस प्रकार का जवाब दिया सर जी। क्या नाम है आपका? निकेश अड़मा से। कितने सालों से यहाँ रह रहे थे? सर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ 90 से। तो आपका मकान तोड़ा गया है, ये मकान तोड़ के कोई दूसरा मकान, कोई दूसरा आपका सपनों का घर? ऐसी उन्होंने कोई बात ही नहीं की कि तुम्हारे को हम मकान देंगे। उन्होंने यही जवाब दिया हमारे को कि हम MRDC का गेट तोड़ रहे, जो जिंदल वाले का गेट है। तो उसके बाद में सर तोड़ने के बाद में उन्होंने क्या काम किए कि बुलडोजर पूरा घुमा दिए। उन्होंने पूरा बुलडोजर घुमा दिए सीधा मकान के ऊपर में, और सीधा सटा सर उन्होंने तोड़ना चालू किए। और इसमें हाथ है सर जिंदल का, निशान का और निक्को वाले का।
मेन जड़ यही है। और ये पूरे सर समीर मेघे के दोस्त है, क्योंकि ये गरीबों की सुनना नहीं चाहते इन्होंने, इसलिए ऐसा इन्होंने काम किया है सर। कुल मिलाकर यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय जो विधायक है वो यहाँ के जो कंपनी के जो मालिक है उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ में, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? नीलम बागड़े। कितने सालों से रह रहे हो आप? 40 साल हो गए। क्या यहाँ से मकान से सड़क पर कैसे आया? हाँ तो उन्हें तोड़े ना, कहीं क्या के सड़क पे आए। कुछ घरकुल योजना का, सरकारी योजना का आपको लाभ नहीं मिला है? हाँ वो नोटिस मिला था ना, कहीं के उन्हें तोड़ दे। पुलिस मैडम बोल रही थी क्या है, बोले घर में जाओ, बोले खाना खाओ, बोले तुम्हारा मकान नहीं तोड़ते, बोले सिपिल तोड़ रहे हैं, बोले तुम घर में जाके बैठ जाओ, बोले घबरा मत, बोले तुमको है तो 4 दिन का है तो ये देंगे, बोले तोड़ने का ऑर्डर, बोले जब है तो उठना, बोले तुम घर भीतर चले जाओ, बोले हम चले गए। नहीं ये सिपिल थोड़ा सा तोड़ रहे न, फिर हमारे है तो घर गिरना शुरू कर दे उनने। वोटिंग करते हो आप? जी सर। तो जनप्रतिनिधि जब आपने चुना था, तो आपने जब जनप्रतिनिधि चुना था, आप मदद मांगने अपने जनप्रतिनिधि के पास गए थे, स्थानीय विधायक के पास? जी सर, जी सर। क्या कहना है उनका? उनका कहना है कि आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। तो क्या यहाँ से जब आप मकान से हटे तो उनके पास मदद मांगने गए तो विधायक का कहना है कि उन्हें भगवान भी नहीं बचा सकता? कुल मिलाकर यहाँ के लोगों का यही कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है वो जब उनके पास में मदद मांगने के लिए गए तो उन विधायक महोदय का कहना है कि उन्हें अब यहाँ से भगवान भी नहीं बचा सकता। आपका क्या नाम है? गुड्डी खंगा। पिछले कितने सालों से रह रहे हो? 40 सालों से। तो आपको कोई नोटिस दिया गया था हाँ। मकान तोड़ने के लिए? तो फिर नोटिस देने के बाद में फिर क्या हुआ आगे? नोटिस देने के बाद यहाँ पर रोका गया, उनसे सबने पूछा गया कार्रवाई करने का, उनने बोले कि तुम्हारे मकान नहीं तोड़ते हम, अतिक्रमण उधर 65 का तोड़ रहे, 63-64 पे हम बैठे, तुम्हारा नहीं टूटेगा, तुम अपने अपने घर में जाओ, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और उनने कार्रवाई करना चालू कर दिया। यानी प्रशासन की नाना के चलते हाँ हो गया? हाँ सर, हम तहसीलदार के पास भी आज 6 महीने से दौड़ रहे, कलेक्टर के पास भी और एसडी मैडम इंदिरा चौधरी के पास भी, कमिश्नर के पास, हम सब तरफ दौड़ चुके सर, मगर हमारी सुनवाई कहीं नहीं हुई। हर जगह दौड़ दौड़ के हम थक गए, आखिर में हमको टूटना ही पड़ा। और आज हम शंकर भगवान के मंदिर के पास में रह रहे हैं सर, वहाँ भी देखो कैसी बाउंड्री लगाई जा रही है। ये तो हमको अंदर करने वाले थे, हमारी ये सर आए और हमारी मजबूरी को समझा और उनके ही समर्थन से आज हम यहाँ बैठे हैं सर, नाले के बीच में, बिना घर के, बिना पानी के, बिना भोजन के, बिना स्नान के। देखो आप खुद ही देखो हमारी कंडीशन की, हम किस साल में, हमारे छोटे लड़के बच्चे भूखे प्यासे, कोई हमको 1-2 रुपए का खाजा ला के दे रहे, उसी में हम हमारे लड़के बच्चे का गुजारा कर रहे हैं। और हमारी ड्यूटी पानी सब कुछ यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि हम यहीं पे ड्यूटी करते थे। राधा माधव हो गई, पूजा हो गई, और यही 1-2 जो कंपनी है इनमें ड्यूटी करते थे। बोल नागपुर बोल, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को दिखाने का हमारा यही मकसद है कि आम जनता की आवाज सड़क से सरकार तक पहुंचे। हम इसी का प्रयास करते हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश गौरखेड़े है। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, वकालत की मैं पढ़ाई अभी कर रहा हूँ। एडवोकेट निहाल सिंह राठौड़ के साथ मैं काम कर रहा हूँ पिछले 4 से 5 सालों से। ये केस हमारे पास आया था। पिछले 8 से 9 सालों से हम लोग स्लम के पुनर्वसन के लिए काम कर रहे हैं, और सिर्फ नागपुर में ही नहीं, 72 शहरों में पूरे के पूरे देश की हमारी टीम, युवाओं की टीम काम कर रही है। हमको ये केस से एक चीज समझ में आई कि ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। देखा जाए कि बाबा साहब का संविधान ये मूलभूत अधिकारों के ऊपर, फंडामेंटल राइट के ऊपर निर्भर है, और इसकी जो बैकबोन है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, ये यहाँ पे इनसे छीना जा रहा है। भले इनकी तादाद कम है, 45 ही परिवार है, लेकिन तो जीने का आधार जो छीना जा रहा है, आपने कहा, तो ये छीनने वाला कौन है? ये सरासर मैं अगर बोलूंगा इसमें ब्लेम अभी सामने तो तहसीलदार है यहाँ पे मैडम मोने, उनके पीछे या उनके आगे अभी कौन है वो तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता कर पाएंगे। लेकिन सीन यहाँ पे ये है साहब कि हम लोग जितने केसेस पे काम किए हैं, पुलिस का काम होता है यहाँ पे बल संरक्षण देना, सिक्योरिटी देना, कि अगर अतिक्रमण का दस्ता जब घर तोड़ता है तो कुछ अगर ऊपर नीचे हुआ तो उसके बाद जो कार्रवाई करनी है वो पुलिस वाले करेंगे, वो वहाँ पे सेव करेंगे लोगों को। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे अतिक्रमण दस्तों ने घर तोड़ा, घर तोड़ने के बाद उनका काम खत्म हो चुका था, काम खत्म उन्होंने नहीं किया, इन लोगों का सामान, ये कौन सा संविधान बोलता है?
ये कौन सा लॉ है जो वो SRA खुद स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी ये खुद बोलता है कि ये लोग जो 1995 के वोटर लिस्ट में शामिल है, इन लोगों को सबसे पहले घर दिए जाए। ये कोर्ट का नोटिस था, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ओल्गा टेलिस वर्सेस BMC वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इनका एक वर्डिक्ट आया था 1991 में कि कुछ लोगों को रस्से से हटाया गया था। सुप्रीम कोर्ट में उसने जजमेंट दिया था कि ये लोग प्रोटेक्टेड स्लम ड्वेलर्स है, मतलब कि ये जो धारक है स्लम धारक, इनको पहले घर दिया जाए, इसके बाद इनके घर की एक ईंट निकाली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घर तोड़ने के बाद ये मतलब मुझे राइट टू प्राइवेसी मतलब आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है कि इनके सामान को हाथ लगाने की इजाजत कौन दिया? अमितेश कुमार दिए, कमिश्नर ऑफ नागपुर, यहाँ के DCP जैन साहब, उन्होंने दिया या तहसीलदार ने दिया? किसने दिया? ये लोग अनुसूचित जाति और जमाती के लोग हैं जिनके ऊपर एक स्पेशल लॉ बनाया गया है। इन लोगों को मंदिर में जाने से कोई रोक नहीं सकता, इनकी दूरदशा जानवरों से नहीं हो सकती, इसलिए बाबा साहब ने ये लॉ बनाया गया था। इनके सामान को तहसीलदार के ऑर्डर पे कंपनी की गाड़ी की मदद से, पुलिस वालों की दलाली की वजह से इनका सामान भरा गया गाड़ी में। इनको बोला कि चलो भैया हम आपको एक नया घर दे रहे हैं, रात में 8 बजे के बाद भैया ये इन लोगों को उठाया गया, वहां से आधे रोड तक गए, महिलाओं को और बच्चों को गाड़ी से उतारा गया, आधे रोड पे सामान फेंक दिया अगर वो लोग निकल गए। फिर गाड़ी वापस आई, गाड़ी वापस आने के बाद इनको बोला कि चलो वो लोग को हमने पहुंचा दिया है, तुमको भी हम लोग एक नया घर दे रहे वाना डोंगरी में। यही चीज हुआ, वो ग्राउंड पे उनको छोड़ दिए। फिर एक महिला पुष्पा जी एक हैंडीकैप महिला है, अपाहिज महिला है, उनको इतना पता था संविधान के बारे में कि भैया हम लोग संरक्षित स्लम ड्वेलर है, स्लम धारक है, हमको पहले घर मिलना चाहिए, और जो कार्रवाई कर रहे हैं ये असंवैधानिक है। ये वहां से नहीं गई। दूसरे दिन पुलिस वाले, ये वीडियो हमारे पास आया, पुलिस वालों ने और प्राइवेट बॉडीगार्ड ने इन लोगों को घसीटते हुए रोड पे लाया। बच्चों का ऐसा बोलना है कि इनके साथ मारपीट भी हुई वहां पे। तो क्या आपका ये कहना है कि पुलिस प्रशासन और जो सरकारी महकमा है वो जो यहाँ के जो कंपनी के जो मालक है उनको लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आप जाके उनसे पूछिए साहब, आप जब ये नागपुर बोल और ये जितने भी आप जो शो कर रहे हैं, इसकी मदद से मुझे ये पता है कि ये आप भांडाफोड़ करेंगे, और इनकी जो दलाली चल रही है और जो अत्याचार चल रहा है पुलिस प्रशासन का भी, क्योंकि ये यूपी बिहार नहीं है, ये महाराष्ट्र है। शिवाजी महाराज का, बाबा साहेब अम्बेडकर का ये जन्म स्थान है। यहाँ से कई नेता, कई बड़े दिग्गज, उप मुख्यमंत्री मतलब नागपुर के हैं, केंद्र मंत्री नागपुर के हैं, और नागपुर के हिंगना तहसील में ये सब जो हो रहा है, तो फिर ये तो ऑर्गेनाइज क्राइम है। कंपनी के मालिक इलेक्शंस के समय MLA MP को पैसा देके इलेक्शन जितवाते हैं, और फिर वोट बैंक के तौर पे इनको लूटा जाता है, और पूरे के पूरे 5 साल इनके हाथ में कटोरा मिलता है। यही हो रहा है। मैं तहसीलदार से मिलने गया, उन्होंने बोला कि हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। इनका सामान क्यों जब्त किया? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इनका घर तोड़ा, ठीक है, आपको अथॉरिटी किसने दिया? लॉ से बड़ा, कानून से बड़ा कोई नहीं है इस देश में, ना आप, ना मैं, ना अमितेश कुमार, ना मोहन, ना कोई है यहाँ पे। इनके सामान को हाथ कैसे लगाया गया? इनको हाथ लगाने की अथॉरिटी किसने दिया? किसी ने नहीं दिया। मैं अमितेश कुमार जी से मिलने गया, जो नागपुर के आयुक्त है, उनको मैंने बताया कि सर ये प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम से गैस साइड में है। उन्होंने मुझे टारगेट किया और उन्होंने मुझे बोला कि आप यश गौरखेड़े हो ना? यश गौरखेड़े आप क्रिमिनल हो, यश गौरखेड़े तुम्हारे ऊपर केसेस है, यश गौरखेड़े। मतलब 15 मिनट के डिस्कशन में 30 बार उन्होंने मुझे बोला, और मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि सर आप एक कमेटी बिठाइए, भले ये लोग बहुत कम है, एक कमेटी बिठाइए, इनके ऊपर जांच पड़ताल करिए। चोर चोर मौसेरे भाई, यही स्टेटमेंट दिख रहा था मुझे, वहां से कुछ मिला नहीं। एक रिसीविंग कॉपी मिली है जो हमारे पास है, अभी कल का हम लोग वेट करेंगे अगर एक्शन नहीं लिया गया। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कमिश्नर के पास हमारा जाने का उद्देश्य ये था कि PI हमारी कंप्लेंट नहीं ले रहा है। अब हमको लग रहा है कि हमको महाराष्ट्र अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, स्टेट पुलिस अथॉरिटी के पास हमको कंप्लेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं, ऐसा मुझे लगता है। और जो टारगेट किया जा रहा है DCP द्वारा, वो मुझे बोलते हैं कि तुम मेरे ऊपर एट्रोसिटी दाखिल करोगे क्या? मैंने बोला साहब आप हो, मैं हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने इनको हाथ लगाया है, इनको यहाँ पे ये लोग जब बैठे हुए थे तो ये फेंसिंग लगाई गई, इसका भी वीडियो है। मतलब इनको आप मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे हो। ये सब हो रहा है हमारे नागपुर में। कुल मिलाकर यहाँ के स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि उन्हें अपने सपनों के घर से निकाला गया, और निकालने के बाद में उन्हें दूसरा घर दिया जाएगा, ऐसा बोलकर आधे रास्ते में लेकर जाके छोड़ दिया गया। बोल नागपुर बोल में मेरे साथ इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ पारस बैसवारे, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।
Build a radiant you. Build Hair Spa Salon, Makeup Academy and Clinic. Cosmetologist Bobby Bajaj. हमारे यहाँ एडवांस स्किन ट्रीटमेंट, ऑल टाइप ऑफ लेजर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट, पिगमेंटेशन एंड ऑल टाइप ऑफ स्किन ट्रीटमेंट कराई जाती है। ब्यूट हेयर स्पा सलून, मेकअप एकेडमी एंड क्लिनिक। गवर्नमेंट सर्टिफाइड। इसके साथ ही सलून में स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट उपलब्ध है। हमारा पता 42 ब्लॉक बी, यशवंत स्टेडियम इन फ्रंट ऑफ HDFC बैंक,